सब्सक्राइब करें भक्ति सीरीज को, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखें। नमस्ते दोस्तों, भक्ति सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सावन के सोमवार के व्रत में खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातों का पालन जरूर करना चाहिए। श्रावण सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक किया जाता है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी आवश्यक है। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत में खाने को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी होती है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं: सावन सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत और सोमवार प्रदोष व्रत। सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों में समान होती है। इस व्रत को श्रावण माह में आरंभ करना शुभ माना जाता है। श्रावण सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक किया जाता है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी आवश्यक है। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए, वह भी सूर्यास्त के बाद। इस व्रत में खाने को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी होती है। आमतौर पर लोग सूर्यास्त के बाद सिर्फ एक शाम को ही भोजन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो व्रती होते हैं वे दिन में कई बार फल और फलों का जूस आदि लेते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। व्रत के दौरान 500 से 750 मिलीलीटर दूध या दही और 30 से 50 ग्राम पनीर या चना जरूर ग्रहण करना चाहिए। आप चाहें तो मूंगफली, मखाना आदि भी ले सकते हैं। इसको आप स्नैक्स की तरह ले सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो मूंगफली और मखाना को हल्का सा रोस्ट करके टिफिन में ले जा सकते हैं। अगर आपको सेंधा नमक खाना है, आप अगर फिजिकली अपने आप को एनर्जी नहीं रहती है आपके शरीर में, तो आप दिन में भी सेंधा नमक डाल के मूंगफली या मखाना फ्राई करके हल्का सा घी में इसे ले जा सकते हैं लंच में और खा सकते हैं। लेकिन अगर आप में एनर्जी है और आप सोचते हैं कि आप पूरा दिन आपका निकल जाएगा और आप रात को खाना खा लेंगे, तो आप सेंधा नमक को दिन में खाना अवॉइड कीजिए और दिन में आप केवल फल और फलों का रस ही सेवन कीजिए। और ज्यादा हो तो आप अगर नमक के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो नींबू की शिकंजी बनाएं और उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल के पी लें। उससे भी आपके जो शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। इसके अलावा दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा स्वास्थ्यवर्धक सिंघाड़ा, चटपटा फलाहारी उपमा, साबूदाने की शाही खीर या फिर चटपटी भुजिया से का भी सेवन व्रत के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रात को खाना ना खाएं तो उसकी जगह पे आप साबूदाने की खिचड़ी बना के खा सकते हैं और उसमें सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पनीर जो होता है उसे काट के उसे अच्छे से फ्राई करके उसमें सेंधा नमक मिलाकर भी खा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो व्रत की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खाने की जगह पे खा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक टाइम खाना खाकर ही उस व्रत को आप अगर अन्न के बिना भी इस व्रत को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आपको बस करना ये है कि सारा दिन में आपको बस फल और फलों का रस लेना है अपने शरीर के हिसाब से आपको, और रात को आपको खाने की जगह पे साबूदाने की खिचड़ी, समा के चावल की खीर या साबूदाने की खीर या नमक अगर लेना चाहते हैं तो फिर आप कुछ भी जैसे कि मैंने बताया पनीर वो ले सकते हैं, या फिर आप ये सब चीजें ले सकते हैं, उपमा और सिंघाड़ा ले सकते हैं, सिंघाड़े की चाट बनाकर ले सकते हैं या चटपटी भुजिया सेव बना सकते हैं। लेकिन इन सब में आपको सेंधा नमक का ही यूज करना है। और उपासक इस बात पर विशेष ध्यान दें कि इस दिन वह दिन में एक ही बार खाएं। सोमवार को उपासक सुबह पूजा करने के पश्चात फल का सेवन कर सकते हैं और शाम में वह मीठा भोजन ले सकते हैं, जैसे केला, सेब या कोई फल। रात को मीठा भोजन में चावल या साबूदाना का खीर, हलवा या दूध और रोटी खा सकते हैं। इस विशेष दिन उपासक को तन और मन से साफ रहना चाहिए और प्रभु शिव के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर आप शाम को खाना खाते हैं तो उसमें आप पक्का खाना खाइए, पूड़ी, सब्जी ये सब खाइए। अगर आप अन्न लेते हैं तो कई लोग होते हैं जो अन्न के बिना रखते हैं इस व्रत को, तो जो भोजन लेते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो पक्का खाना खाएं और किसी भी चीज में नमक ना डालें, सेंधा नमक का यूज करें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया सावन के महीने में आप किस तरह अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रख सकते हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर कोई भी गलती हो जाएगी तो भगवान शिव नाराज हो जाएंगे और आपको आपके व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए जिससे शिव जी आपकी हर इच्छा पूरी करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय।